क्या आप जानते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा अकबर की कैद में लिखी थी। आइए आज इसी रहस्य के ऊपर बात करती हूँ कि आखिर अकबर ने गोस्वामी तुलसीदास जी को कैद क्यों किया था। तो हुआ यूं, जैसे मैंने अभी आपको अपनी 2-3 दिन पहले की एक वीडियो में राम नाम सत्य है, ये कथन शव यात्रा में क्यों बोला जाता है, इसका जिक्र किया था। हुआ यूं था कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक शव के कान में राम नाम सत्य है कहा और राम नाम सत्य है का जाप करने से वो शव दोबारा जीवित हो गया था। ये 16वीं शताब्दी की सत्य घटना मानी जाती है। और उन दिनों जब गोस्वामी तुलसीदास जी 16वीं सदी में हुए थे, उन दिनों अकबर का राज था। अब जब तुलसीदास जी के शव के कान में राम नाम सत्य है का जाप करने से शव दोबारा जिंदा हो गया, तो वहां के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। उन्हीं दिनों की बात क्या, आज भी ऐसा हो जाए तो एक बहुत बड़ा चमत्कार माना जाएगा। और सब लोग गोस्वामी तुलसीदास जी को बहुत मानने लगे और इस घटना की चर्चा चहुं ओर होते होते अकबर के दरबार में भी पहुंच गई और अकबर ने भी इस घटना का जिक्र सुन लिया। तो उन्होंने अपने सैनिकों से कहा कि वो तुलसीदास से मिलना चाहते हैं, उन्हें जो है दरबार में पेश किया जाए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी को अकबर का बुलावा गया। गोस्वामी तुलसीदास जी अकबर के दरबार में पहुंचे। तो अकबर ने गोस्वामी तुलसीदास जी से कहा है कि सुना है तुम बहुत चमत्कार करते हो और जिस राम को तुम मानते हो उस राम के नाम पे तुम चमत्कार करते हो, बहुत बड़े जादूगर हो। तुम मुझे कोई चमत्कार दिखाओगे, कोई जादू दिखाओगे क्या? तो गोस्वामी तुलसीदास ने अकबर से कहा कि वो कोई जादूगर नहीं है, ना उन्हें कोई चमत्कार आता है। वो केवल अपने प्रभु श्री राम जी को मानते हैं, वो सत्य है और वो हैं। और अगर कोई चमत्कार किया भी है तो वो श्री रामचंद्र जी ने किया है। मैं कर ही नहीं सकता कोई चमत्कार, तो आप मुझे क्षमा करें। ना मैं कोई जादूगर हूँ, ना मैं कोई आपको चमत्कार दिखा सकता हूँ। तो ये सुनकर अकबर बहुत क्रोधित हो गया। अकबर को लगा कि तुलसीदास जी है अपना वो घमंड उनको दिखा रहा है। तो अकबर के बहुत कहने पे, जब तुलसीदास जी को तो चमत्कार आता ही नहीं था, वो तो हो गया था, तो फिर अकबर ने उनको कहा कि चलिए ठीक है, अगर तुम्हें चमत्कार नहीं आता है तो तुम मेरे लिए कुछ लिखिए, मेरे ऊपर कुछ लिखे। तो तुलसीदास जी ने कहा कि मैं अपने इष्ट, अपने आराध्य श्री रामचंद्र जी के अलावा ना मैं किसी के ऊपर लिखता हूँ और ना मैं उनके अलावा किसी और की स्तुति करता हूँ, ना मैं कर सकूंगा। तो अकबर ये सुन के अत्यधिक क्रोधित हुए और उन्होंने तुलसीदास को कारावास में डाल दिया। कहते हैं कि तुलसीदास जी 40 दिन अकबर के कारावास में रहे और हर दिन उन्होंने जो है एक श्लोक लिखा और 40वें दिन हनुमान चालीसा पूरी हो गई। और उस हनुमान चालीसा का वो रोज जाप करते थे, जितने भी वो श्लोक लिखते थे उनका रोज जाप करते थे। और 40वें दिन जब वो चालीसा पूरी हो गई तो कहते हैं कि अकबर के दरबार में बंदरों का काफिला पता नहीं कहाँ से आ गया और पूरे दरबार को तहस नहस कर दिया, अत्यधिक नुकसान अकबर का कर दिया। तो तब जाके दरबारी ने अकबर को कहा कि जिस तुलसीदास को आपने कारावास में डाल रखा है वो हनुमान जी के भक्त हैं, वो श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं और ये वानर जो है ये हनुमान जी की सेना मानी जाती है। अगर आपको इन बंदरों से बचना है, इन वानरों से बचना है, तो पहले तुलसीदास जी को उनकी कारावास से छुड़ाइए और उनसे क्षमा मांगिए, तब कहीं जाकर हो सकता है ये वानर जो हैं वो शांत हों। तो उसके बाद अकबर ने तुलसीदास को कारावास से बाहर निकलवाया
और उनको प्रणाम किया, उनसे क्षमा मांगी और कहते हैं उसके बाद वो वानर जैसे ही आए थे वैसे ही शांत भाव से वहां से चले गए। तो कहते हैं इसीलिए कि तुलसीदास जी को जो हनुमान चालीसा उन्होंने लिखी, उस संकट से उस हनुमान चालीसा ने बचाया और तब हनुमान जी को संकट मोचन भी माना जाता है। और तब से कहते हैं कि जीवन में अगर कोई संकट आए तो हनुमान चालीसा का अगर कोई पाठ करता है तो उस संकट से अवश्यमेव मुक्ति मिलती है। और हनुमान जी तो वैसे भी जो भगवान के अवतार श्री रामचंद्र जी थे वो तो उनके भी संकट मोचन रहे हैं, उनके संकटों को भी हरने वाले रहे हैं, यहाँ तक कि उनके प्राण बचाने वाले भी हैं। तो ऐसे हनुमान जी की चालीसा का अगर कोई भी मनुष्य सुबह और शाम एक बार भी पाठ कर लेता है तो उसे जीवन के संकटों से मुक्ति मिलती है। और संकट अगर आ भी जाए तो हनुमान चालीसा एक ऐसे कवच का काम करती है जैसे कि भरी जोरों की बरसात में आदमी छाता ले ले और भले ही छींटे पड़ जाएं, भले ही संकट थोड़ा बहुत आदमी को डगमगाए, लेकिन उसकी रक्षा फिर भी वो छाता उस बरसात से करता ही करता है। तो इसीलिए हनुमान चालीसा का पाठ करें, खुद भी करें, अपने बच्चों से भी करवाएं, ताकि हर तरह के संकट से बच्चे भी बचे रहें, मनुष्य भी बचे रहें और ये जीवन संतुलित होके चलता रहे। आज के लिए बस इतना ही। जय हनुमान, जय श्री राम, जय सनातन, जय हिंद।